नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टू लाइन ड्राइंग मेथड के बारे में, जिसमें आउटलाइन ड्रॉ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो आज मैं रिवील करूंगा आप सबके साथ। तो सबसे पहले टू लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बाद उन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जो इंक्लाइंड लाइन आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल भी प्योरली हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, उन्हीं लाइन्स पे हम आई को ड्रॉ करेंगे। और यही लाइन्स हमें फ़ोन में जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसमें भी ये दो लाइन्स ड्रॉ करनी है। फ़ोन में लाइन कैसे ड्रॉ करनी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो दो लाइनें हमने ड्रॉ करी हैं, इन दो लाइनों पे ही हमें आईज़ को प्लॉट करना है। तो अभी जो लेफ़्ट वाली आई है रेफरेंस इमेज की, जो हम दुर्गा माता का फेस बना रहे हैं, वो वाली आई को हम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं। और एक अंदाज़ा लिया जा रहा है, एक अंदाज़ा ले रहे हैं। आप चाहो पेंसिल मेजरमेंट भी ले सकते हो, कुछ कुछ जगहों पे मैंने उसकी भी मदद ली है। और इस तरह से हमने एक आई को वहाँ पे फिक्स कर लिया, ड्रॉ कर लिया, इमेज को उसी साइज़ का बड़ा इमेज को होल्ड करके। अब दूसरी वाली आई को भी वैसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे पिछली वाली आई को ड्रॉ किया था, केवल अंदाज़ों से लेकर के या कुछ पेंसिल मेजरमेंट्स की हेल्प लेकर के। अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ़ोन में ये लाइन्स आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो फ़ोन में आप ड्रॉ करने के लिए कोई भी ऐप, कोई भी फ़ोन की ऐप, पिक्सआर्ट ऐप हो गई या फिर लाइट रूम या फिर कोई भी ऐप जो आपके पास हो, बहुत सारी एडोब की ऐप आती हैं, वो आप कर सकते हो। ड्राइंग वाली ऐप आती है, उससे दो लाइनें आप ड्रॉ करनी है और वो वैसे ही ड्रॉ होनी चाहिए जैसा फेस जिस डायरेक्शन में टिल्ट हो उसी के पैरेलली, मतलब जिस एंगल पे फेस टिल्ट हो रहा है उसी एंगल के पैरेलली आपको लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रिस क्रॉस वाली लाइंस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के बाद हमने आइज़ की आउटलाइन को ड्रॉ किया है। अभी तक जितनी भी पेंसिल यूज़ हुई हैं वो एक लाइटर ग्रेड की पेंसिल्स हैं, अभी तक कोई भी हमने बहुत हायर ग्रेड की पेंसिल यूज़ नहीं की है। अब हम आ गए हैं ब्रश के साथ, क्योंकि जब आप स्मजिंग करने जाओगे तो ब्रश से अच्छा टूल कोई भी नहीं है। जो पेपर यहाँ यूज़ हो रहा है वो है फैब्रियानो एकेडमिया पेपर, एक रफ़ पेपर है, एक कार्ट्रिज पेपर है, एक बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर माना जाता है ये। और इस तरीके का पेपर आप अगर ड्राइंग के लिए यूज़ करते हो तो अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग आप कर सकते हो, ये भी एक गारंटी होती है, मतलब काफ़ी टाइम तक वो वैसा ही रहेगा भी। अब फिर फर्दर हम इसको फाइनल कर रहे हैं, जैसे कि 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और कुछ डार्क जैसे आई लैशेज़ वगैरह हैं, बहुत डार्कली रिवील हो रहे हैं, तो हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, उतने डार्कनेस ला रहे हैं। और फिर ब्रश से यूज़ करके देख रहे हो उसको, जब मैं स्मज कर रहा हूँ तो कितने अच्छे से स्मज हो रहा है। तो जितनी लेयर आप चढ़ाना चाहो उतनी लेयर आप चढ़ाते चले जाओगे और हर लेयर के साथ आप उसको स्मज जब करोगे तो आपको बहुत अच्छा ड्राइंग नज़र आने लगेगा, बहुत अच्छा स्मूथनेस नज़र आने लगेगी। फिर दूसरी वाली आई पे भी मैंने इसी तरह से ब्लेंड करना शुरू किया है। पहले वैल्यूज़ लेके आया हूँ, उसके बाद पहले वैल्यूज़ लाई हैं और फिर उसके बाद हमने उसको ब्रश से स्मच किया और देन फाइनल किया। अब हम यहाँ पे आ गए हैं नीडल इरेज़र लेकर के, और नीडल इरेज़र लेकर के हमने वैल्यूज़ को थोड़ा सा उठाया है हर जगह से। तो जब हम वैल्यूज़ को थोड़ा सा पिकअप कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कितना बेहतर तरीके से लाइंस, हाइलाइट्स नज़र आने लग रखी हैं। और साथ में कुछ जगहों पे पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ किया जा रहा है। तो नीडेड इरेज़र और पेंसिल इरेज़र साथ साथ यूज़ कर सकते हो, दोनों में से अगर कोई एक भी हो तो काम आपका चल जाएगा, अगर दोनों हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस तरह से कुछ कुछ जगहों पे जैसे हल्का सा हिंट दे करके लेंस जैसा आई के अंदर क्रिएट करने की भी कोशिश हो रही है। और फिर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं इस तरीके से, और फिर आप देख रहे हो कि 2B पेंसिल से भी मैं उसको जब ब्लेंड कर रहा हूँ तो कितने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे में स्मज होती हुई चली जा रही हैं। तो अब यहाँ हमारी आईज़ जो हैं वो फिनिश हो गई हैं। अगर आपको मेरे से इसी तरह से आर्ट सीखनी है और बहुत डिटेल्ड में आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल एक्सचेंज क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं और बहुत कुछ नया सीखने को वहाँ मिलता रहता है। लोग अपने आर्ट वर्क भी पोस्ट करते रहते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन में और मैं भी उन्हें देख पाता हूँ, रिव्यू कर पाता हूँ। तो ज़रूर एक बार ज्वाइन करके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब हम आ जाते हैं क्लास में वापस, और अब हम ड्रॉ कर रहे हैं नोज़ को, और नोज़ की वैल्यूज़ को इनिशियली हम फाइनल कर रहे हैं कि कितना एंगल पे कैसे ड्रॉ करना है। तो वही वाला जो रेफरेंस इमेज है उसको देख रहा हूँ मैं साथ के साथ, और मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, रफली ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमारा रेफरेंस इमेज केवल रेफरेंस रह जाता है, हम ज़रूरी नहीं है कि हमें उसको एग्जैक्टली मैच करना है, क्यों वैसे भी ये थोड़ी कॉन्सेप्ट आर्ट है, मतलब कोई एग्जैक्ट फेस हमें नहीं ड्रॉ करना है, हमें उसको रेफरेंस लेकर के आपको अपने इम्प्रेशंस, अपने एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए इस टाइप की आर्ट्स में। तो अब हम थोड़ा सा ब्लेंड कर रहे हैं, हमने ब्रश को यूज़ किया,
और ब्रश को यूज़ करने के बाद हमने इसको इस तरह से फिनिश किया है। तो आप देख रहे हो नोज़ भी काफ़ी हद तक इनिशियल लेयर्स उसमें ऑप्ट हो गई हैं। लेकिन यहाँ शेडिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बेहतर शेड करोगे उतने ही अच्छे रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो ऐसे ही कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अब आप देखो पेंसिल को भी मैं जो थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूँ, पेंसिल पे प्रेशर डालेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूज़ बढ़ेंगी। जब वैल्यूज़ बढ़ेंगी तब हम उसको स्मज करना शुरू करेंगे। जब स्मजिंग बढ़ेगी तो फिर वो एग्जैक्ट एज इट इज़ दिखना शुरू होगा जैसा रेफरेंस इमेज में है। तो आपको वैल्यूज़ इन्हांस करना है, वो भी ग्रेजुअली, बहुत ही रैंडम नहीं तो फिर आप उसको स्मज नहीं कर पाओगे। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। अब देखो मैंने ब्रश यूज़ किया तो ब्रश से हल्का स्मज हुआ, फिर मुझे लगेगा कि ये वैल्यूज़ अभी कम है तो मैं और ज़्यादा ग्रेफाइट इम्प्लीमेंट करूँगा और ज़्यादा डार्क करूँगा, नहीं तो मैं इसी को ब्लेंड करते हुए वहाँ तक वैल्यू को ले जाऊँगा जितना डार्क ओरिजिनल इमेज में है या रेफरेंस इमेज में। अब कुछ जगहों पे हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं अपने क्रिएटिव फ्रीडम को ले रहा हूँ और बहुत ज़्यादा रेफरेंस इमेज के पीछे नहीं पड़े हुआ हूँ कि जैसा दिख रहा है मुझे वैसे ही ड्रॉ करना है। रादर दैन मैं अपने ओन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि फेयर इनफ है आप किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि वो अपनी तरीके से आर्ट वर्क को या जो रेफरेंस इमेज है उसको मोल्ड कर सकता है। और अब हम आ गए हैं लिप्स के ऊपर और लिप्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं। तो अभी आप देखोगे कि आउटलाइन, इनिशियल आउटलाइन बहुत हल्की ड्रॉ होती है और जितनी भी शेडिंग होती है वो बहुत डार्क होती है, बाद में दिखती है मतलब, लेकिन इनिशियली वो लाइट ही होता है। तो वो देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पेंसिल मेजरमेंट को भी यूज़ कर रहा हूँ और पेंसिल मेजरमेंट को यूज़ करके मैं एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, और अब हम आ गए हैं एकदम फिनिशिंग पे लिप्स के। और जो हमारी वैल्यूज़ थी वो हमने रिकन्फर्म किया है, फिर उसमें कुछ चेंजेस किया है और अब हम फाइनली शेड्स को डार्क कर रहे हैं। और अब हमें ब्रश को यूज़ करना है ज़्यादा ब्रश को जब आप यूज़ करोगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि प्रेशर कम देना है ब्रश पे। अगर ज़्यादा प्रेशर आप देते हो तो ये ज़रूर होगा कि पेपर डैमेज हो जाएगा, शेडिंग अच्छी हो चाहे ना हो। और बैकग्राउंड में अगर कुछ वॉइसेस आ रही हों तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि पीछे ज़ोरों से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी टीवी वगैरह की, क्योंकि आज संडे का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, इसलिए बहुत सारी वॉइसेस घरों से आ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल देखो ये ट्यूटोरियल मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, जैसे फ़ीचर्स को हमें करना है, शेड कैसे करना है। और अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में 1-2 बार थैंक यू लिख देना फ्रेंड्स। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और एक सपोर्ट मिलता है कि आप लोग मेरे साथ हो इस जर्नी में, आर्ट की लर्निंग की जर्नी में। और सीधा पर्पस केवल यही है इस चैनल का, हमेशा जो बताता हूँ कि आप लोगों को आर्ट सिखाई जा सके, यहाँ पे यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री में सिखाई जा सके फॉर श्योर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। कोई भी ये ना हो कि उसको ये कह सके कि उसको पता नहीं है कि आर्ट कैसे करनी है, पोर्ट्रेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो फ़िलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है मैंने काफ़ी जस्टिस अभी तक कर दिया है फ़िलहाल। अब ये और डार्क करना है वैल्यूज़ को, जैसा कि आप देख रहे हो। तो लिप्स में मैं थोड़ा और ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ वैल्यू को, ऊपर अपर लिप को भी और लोअर लिप को भी इसी तरह से डार्क कर रहा हूँ। और डार्क करते करते मैंने देखो कितना बेहतर ढंग से इन वैल्यूज़ को ले डाउन किया है, बहुत स्लोली। मतलब बेहतर ढंग का मतलब ये है कि स्लोली, धीरे धीरे किया है। और ये नहीं है कि हमें एक ही लेयर में सब कुछ करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जो प्रोसेस है वो ब्यूटीफुल तभी होगा जब आप धीरे धीरे ड्रॉ करोगे, मतलब कि आप लेयर को आराम से तसल्ली के साथ लेयर बाय लेयर ऑप्ट करोगे, ना कि बहुत क्विकली एक लेयर से दूसरे लेयर पर जंप करना है। आप फाइनली कुछ जो लाइंस नज़र आ रही हैं वो वहाँ पे हम पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहे हैं और वो वर्टिकल वाइट लाइंस को हम यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना।